तो चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक 2/2 अवयव है ए बराबर है ए आई जे की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अर्थात इसमें हमको क्या करना है कि एक 2/2 कोटि के अवयव की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। और इसका चौथा का पहला प्रश्न दिया गया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटा 2 का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें हमें एक 2/2 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमें 2/2 कोटि के अवयव की रचना करनी है, जिसमें ये कोटि का मतलब क्या होता है, तो ये पहले वाला जो कोटि है ये पंक्ति को बताता है और ये जो पीछे वाला जो अंक है ये स्तंभ को बताता है, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जिसमें 2 पंक्ति एवं 2 स्तंभ होंगे। तो देखिए हमको एक 2/2 कोटि के अवयव की रचना करना है जिसमें 2 पंक्ति का मतलब 2 सूते हुए लाइन और 2 स्तंभ अर्थात 2 खड़े हुए लाइन होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक अवयव 2/2 कोटि के बनेंगे। तो एक अवयव 2/2 कोटि का क्या होगा, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अवयव बनाते हैं जिसका कोटि 2/2 रहे। तो एक अवयव 2/2 कोटि का क्या होगा, तो इसमें हम लिखेंगे 2/2 कोटि का मतलब हुआ 2 गो सूते हुए लाइन बनाना है और 2 गो खड़े हुए लाइन बनाना है। तो इसमें 2 गो सूते हुए लाइन बनाइए, 1 और 1 2, और खड़ा लाइन भी कितना होना चाहिए 2 गो, एक खड़ा लाइन और एक दूसरा खड़ा लाइन। ये हो गया हमारा 2/2 कोटि। लेकिन इसमें कौन ए का मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ई जो हमारा होता है ये 11 होता है और ई जो होता है 12 होता है, ये 13 होता है और ई क्या होता है सॉरी ये 21 होता है और ये क्या होता है 22 होता है। अर्थात हमको A11 A12 A21 A22 का मान निकाल करके इस अवयव में रख देंगे तो ये हमारा 2/2 कोटि के अवयव हो जाएगा। जैसे A11 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है A11 का मान निकालने के लिए क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा 2 यही दिया गया है। तो इसमें A11 कैसे निकालेंगे, तो A11 बराबर क्या होगा, तो आई का मतलब होता है आई का वैल्यू क्या है, तो आई का मतलब आईवा पंक्ति यानी कि पहला पंक्ति और जे जो दिया गया है जे का वैल्यू 1 दिया गया है, जेमा स्तंभ दिया गया है। तो A11 ए आई जे के जगह पर A11 दिया गया है यानी कि आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पर 1 है। तो यहाँ पर इसमें से मान भरेंगे, आई का वैल्यू कितना है 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है, तो जे का वैल्यू भी 1 है। अब इसका होल स्क्वायर है अब बटा 2। अब बताइए 1 + 1 कितना होता है, तो 2 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 बटा 2 यानी कि 2। A11 का वैल्यू हमको मिल गया 2। अब देखिए अब किसका मान निकालना है, तो A12 का मान निकालना है। तो A12 का मान कैसे निकालेंगे, तो A12 इसमें I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है। इस सूत्र में रखेंगे I का वैल्यू 1 प्लस J का वैल्यू कितना रखना है, तो J का वैल्यू 2 रखना है। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2। अब बताइए 2 और 1 कितना होता है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा 2। अर्थात A12 का वैल्यू हो गया 9 बटा 2। अब निकालते हैं A21 हमको निकालना है। तो A21 बराबर क्या होगा, तो इसमें देखिए I पहले रहता है और J पीछे रहता है। I का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर I के जगह पर 2 रखेंगे और J का वैल्यू 1 है तो J के जगह पर 1 रखेंगे। तो 2 + 1 बटा 2 और ये ऊपर वाला का क्या है स्क्वायर है, ऊपर वाला का क्या है स्क्वायर है। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अब बटा 2। A21 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है A22 क्या होगा, तो इसमें I का वैल्यू 2 दिया गया है और J का वैल्यू भी 2 दिया गया है। तो यहाँ पर I + J का मान रखेंगे तो I का जगह पर 2 और J के जगह पर भी क्या रखेंगे 2 अब बटा 2 और ऊपर वाला का क्या है स्क्वायर है। अब देखिए 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 और 2 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 बटा 2 यानी कि 8 आ गया। अब देखिए हमारा सभी प्रकार के मिल गया, A11 भी मिल गया, A12 भी मिल गया, A21 भी मिल गया और A22 भी मिल गया। अर्थात इस अवयव में हम सभी का मान रख देंगे। जैसे हम इस अवयव में सभी का मान रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो A11 के जगह पर हम 2 रखेंगे, A12 के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो A12 के जगह पर 9 बटा 2 रखेंगे, A21 के जगह पर भी क्या रखेंगे, तो 9 बटा 2 रखेंगे और A22 के जगह पर कितना रखेंगे 8। ये हमारा कितना कोटि का अवयव बना, तो 2 सुता हुआ लाइन है यानी कि 2 पंक्ति है और 2 खड़ा हुआ लाइन है यानी कि 2 स्तंभ है। अर्थात 2/2 कोटि के हमको अवयव मिल गया। यही होगा 4 के पहला प्रश्न का आंसर। अब देखिए हम लोग चौथा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा के दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, A I J बराबर I बटा J।
अर्थात इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसमें आई और जे अलग प्रकार से है, तो हमको सिर्फ सेम है। और ये क्या करना है कि सबसे पहले 2/2 कोटि का अवयव फिर से वही होगा, 2/2 कोटि का अवयव ए, इसमें ए 11 होता है, ए 12 होता है, ए 21 होता है और ए 22 होता है। अब देखिए ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22 इसमें भी निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 निकालने के लिए हमको कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ए आई जे बराबर आई बटा जे। अब बताइए इसमें ए 11 का मान निकालना है, तो ए 11 का मान कैसे निकलेगा, तो आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, अर्थात 1/1 यानी कि कितना मिला, ए 11 का वैल्यू 1 मिल गया। अब देखिए इसमें ए 12 निकालना है, ए 12 कैसे निकलेगा, तो ए 12 इसमें आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, तो आई ऊपर है जे नीचे है, तो आई का वैल्यू 1 ऊपर रखेंगे और जे का वैल्यू 2 नीचे रखेंगे, ए 12 हो गया 1/2। अब निकालना है हमको ए 21, ए 21 कैसे निकलेगा, तो इसमें आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है, आई को कहाँ रखते हैं ऊपर, यानी कि आई को ऊपर रखेंगे और 2 को ऊपर रखेंगे और जे नीचे रखेंगे, तो 2/1 यानी कि 2। अब क्या निकालना है, ए 22 निकालना है, तो ए 22 कैसे निकलेगा, आई को भी ऊपर रखेंगे, आई को ऊपर रखेंगे और जे वाला को नीचे रखेंगे, यानी कि 2/2 यानी कि कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हमको मिल गया है ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22, सभी का मान इस अवयव में हम रख देंगे। तो जैसे हम इस अवयव में सभी का मान रखेंगे, तो देखिए ए 11 के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, ए 12 के जगह पर कितना रखना है, ए 12 के जगह पर 1/2 रखना है, ए 21 के जगह पर कितना रखना है, तो 2 रखना है, और ए 22 के जगह पर कितना रखना है, तो 1 रखना है। यही हमारा हो गया 2/2 कोटि के अवयव का सॉल्यूशन। चलिए इसी चौथा प्रश्न का तीसरा प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न में ए आई जे के जगह पर क्या दिया गया है। चलिए चौथा का तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें 2/2 कोटि के अवयव की तो रचना करना है, लेकिन इसमें i प्लस जे का मान चेंज है, तो ए आई जे बराबर i प्लस 2j/2 के होल स्क्वायर का प्रयोग करके हमको ए 11, 12, 21, 22 का मान निकाल का प्रयोग करते हुए हमको 2/2 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन के लिए ए आई जे बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2, इसका प्रयोग करके ए 11, 12, 21, 22 का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। ए 11 का मान क्या होगा, तो इसमें आई पहले होता है, जे पीछे होता है, आई का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है, और प्लस है 2j, 2 गुना जे का वैल्यू भी कितना है, 1 है, और ये पूरा का होल स्क्वायर बटा 2, आई जे का मान रखना है और इसको सॉल्यूशन करते जाना है। तब बताइए 2 गुना 1 कितना है, 2, और 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9/2। अब देखिए ए 12 कैसे निकलेगा, तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, आई के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस जे के जगह पर 2 रखेंगे, तो जैसे जे के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 पहले से है और जे के जगह पर 2 रखेंगे और पूरा का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो कितना, अब बटा 2 है तो 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 अब बटा में है 2, ए 12 का वैल्यू आया 25/2। अब निकालते हैं हम ए 21 कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है, तो आई के जगह पर 2 रखेंगे और प्लस जे के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, तो 2 गुना 1 का क्या होगा, स्क्वायर अब बटा 2। अब देखिए 2 एकम कितना होता है, 2 और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 16, और 16/2 का मतलब कितना होता है, 8। ये 21 भी हमारा मिल गया। अब निकालेंगे ए 22 क्या कैसे निकलेगा, तो इसमें आई का वैल्यू भी 2 है, जे का वैल्यू भी 2 है, अब रखेंगे आई के जगह पर 2, जे के जगह पर भी 2, तो आई के जगह पर 2 रखिए और प्लस जे के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 गुना 2 कितना होता है, 2 गुना 2, अब पूरा का स्क्वायर है और बटा में क्या है, बटा में 2 है, तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 कितना होता है, 4, और 4 और 2 कितना होता है, 2, 4 और 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 बटा 2, 36/2 का मतलब क्या होता है, 18। अब हम ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 सभी का मान निकाल लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सभी का मान इस अवयव में रख देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस अवयव में सभी का मान रखिए। 11 का वैल्यू कितना है, 9/2, 12 का वैल्यू कितना है, तो 12 का वैल्यू है 25/2, ए 21 का वैल्यू कितना है, तो ए 21 का वैल्यू है 8, और ए 22 का वैल्यू कितना है, तो ए 22 का वैल्यू है 18, अर्थात यही हमारा 2/2 कोटि का अवयव बना। यही हुआ इस प्रश्न का आंसर।